का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा। हाँ, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, सबको मैं अपने पास क्या करूंगा, मैं खींचूंगा। ओके, सो अब पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हमने सीखने वाली बात है क्या है, यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर उसका कुछ भी है ही नहीं। हमने अभी सीखा। अब मुझे जांच करने वाली बात है क्या है, अगर मुझे मेरे अंदर में संसार की बात कुछ भी नहीं है तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार। पहले पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय की 2 से पढ़ेंगे। इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 2। तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब इधर में क्या लिखा है, इस संसार के अधिकार के अनुसार क्या करते थे, चलते थे। हाँ, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। देखिए अब भी क्या करता है। आप मुझे एक बात बताइए कि आज के समय में क्या हर विश्वासी आज्ञा मानने वालों में से होते हैं? बेशक प्रचार भी क्या करेंगे, हम करेंगे आज्ञा मानने वालों में। और इधर वचन में साफ लिखा हुआ है, अब भी संसार के शासक आज्ञा ना मानने वालों के बीच में क्या करता है, कार्य करता है। चाहे वो सियासत में बैठा क्यों ना हो, व्यक्ति क्यों ना हो। आज बोलते नहीं, आज तो प्रभु के ऊपर इधर में है शैतान। भाई शैतान तुम्हारे साथ बैठ सकता है। वो शैतान परमेश्वर की सियासत में जाके किसके विषय में बात करता है, वो यहोशू के विषय, याजक महायाजक के विषय में बात करता है। शैतान परमेश्वर के सियासत में जाके किसके विषय में बात कर रहा है, आयुब के विषय में बात कर रहा है। शैतान और शैतान यहां तक कर सकता है, परमेश्वर की उपदेश लेकर आने वाले, परमेश्वर के रेवलेशन लेकर आने वाले प्रभु के कौन, गाब्रियल स्वर्गदूत को भी क्या कर सकता है, वो स्टॉप कर सकता है। वो 20 पर लड़ेगा, इतना उसका पास क्या है। लेकिन हम समझते नहीं कि शैतान तो बस उसको शैतान अगर देखा जाए ना, शैतान एक अच्छा उपकरण है जो एक उद्धार पाए व्यक्ति को अगर समझ आ गया कि शैतान का युक्ति क्या है। इसलिए पौल बोलता है ना, अब मैं उसकी युक्ति से क्या नहीं हूं, मैं क्यों नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया भाई शैतान किस तरह से काम करता है। आपको पता है दुश्मन को हराने से पहले दुश्मन की कमजोरी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो काम किस तरह से करता है, वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से बातें करता है। अब इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से होता है। चोर को पकड़ने के लिए बड़े ऐसे ही प्रभु के वचन में हम किसी चोर को पकड़ नहीं रहे, लेकिन हमारा काम क्या है, we need to know about the plan of the sacred plan of the Satan. यीशु मसीह इधर में बोलता है कि पौलुस बोलता है कि तुम इस संसार के और आकाश के अधिकार और अर्थात उसकी आत्मा के अनुसार पहले चलते थे, और जो अब भी आज्ञा न मानने वाला में है वो कार्य करता है। इसका मतलब आज भी विश्वासी जितने भी संगति करने वाले, मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य जाति तो स्वभाव से ही क्या है, अनैज्ञाकारी। उनको झूठ बोलने में मजा आता है, पाप करने में मजा आता है, विचार करने में मजा आता है। लेकिन हम तो उद्धार पाया विश्वासी है, तो हम उद्धार पाया विश्वासी कैसे इस चीज को क्या डिनाई कर सकते हैं। सीधा लिखा हुआ है आज भी। इसका मतलब अगर आप और हम, तो पहली बात, अभी कनाडा में, अभी पूरा कनाडा में क्या चल रहा है, अभी हेरिटेज क्या लग रही है, मेला लग रही है, कैलगरी में लग रही है, एल्बर्टा में लग रही है, सरी में लग रही है, वैंकूवर में लग रही है, टोरंटो में, हर जगह लग रही है। और आज विश्वासी भी क्या कर रहे हैं, आज खुश होकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं जब मेरा उद्धार का विषय जब हुआ था 2013 में, मतलब उद्धार तो उससे पहले हो चुका था, लेकिन वचन सीखने के क्रम में एक प्रभु के दास आए हुए थे, सेवक आए हुए थे। उन्होंने पहली बार जब हमें वचन सिखाया, मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं उस समय के लिए। वचन सीखने वाले समथिंग 100 से ज्यादा लोग थे उधर पे, और हम अपने कलीसिया से 3-4 लोग उधर में गए हुए थे वचन सीखने के लिए। उस समय में बहुत सारी कमी थी, लेकिन जब उस सेवक ने हमें वचन सिखाया कि हमें संसार में जितने भी मेले होते, क्या बोलते हैं, मेले, हमारे नेपाल में तो बहुत सारी मेले होती है, इंडिया में भी बहुत मेले होती है। इस मेले में बलिदान चढ़ाया जाता है, हर कुछ करते हैं।
वो बोला हमने सिखाया, इसी वचन के द्वारा हमें सिखाया, उस समय बहुत पहले सिखाया कि एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी मेले में जाके मेले में जाने वाले के लोग की तरह कर नहीं सकता, मेले में जाके मस्ती कर नहीं सकता, मेले में जाके जैसे वो लोग करते वैसे कर, क्योंकि अब मेले में जाना है तो कपड़े भी उसी तरह से क्या करेंगे हम पहनेंगे, है ना, उसी तरह के सोच भी, मेंटालिटी भी उसी तरह जाएंगे। आप सोचना शैतान का बहुत चालाकी काम है। आप ऐसी जगह में जाओ, जैसे आप ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए आप ऐसी कपड़ा पहनोगे, पहने नहीं पड़ोगे आप, आपका मेंटालिटी क्या होगा वैसी होगा। अब जिस फील्ड में जाओगे ना, उस फील्ड में जाने से पहले आपका मेंटालिटी, अपना सोच, आपका आप क्या बात करने जा रहे हो, सब कुछ आपका पहले से क्या होता है प्रिपेयर हो जाता है जाने से पहले, क्योंकि आपका जाने का क्या है मन है। अगर आपका जाने का मन नहीं है तो आपका मेंटालिटी भी क्या हो जाएगी खत्म। इस तरह से उस समय जब हमने सीखा उस वचन को, हमने उस समय वचन को घुटना टेक कर मानने वाले सारे थे, लेकिन प्रभु की दया से कितने लोग मानिए, कितने हमने उस समय से मेले में जाने क्या करते हमने बंद कर दिया। लेकिन उसने एक ग्रेट बातें क्या सिखाया था, अगर मेले में जाना हो विश्वासी का ग्रुप बनाए। क्या बनाए? ग्रुप बनाए। उधर जाके खाना पीना घूमना मिस्त्री नहीं करना है, एक अलग जाके क्या करो, उनके लिए क्या करना है, आंसू बहाना है। मुझे इस बात से उस समय जब ये बातें, उसी एक ही बात में जब मैं नया विश्वासी था, उस समय क्या बिल्कुल न्यू बिगिनर था, बिल्कुल न्यू बिगिनर। अभी मेरे कहने का मतलब क्या है, आज हेरिटेज मेला में कितने असंगति फिनिश, 10 से 12 का संगति फिनिश होते, क्या करेंगे आज, भागेंगे, जाएंगे, मस्ती करेंगे, उधर जाके खाएंगे पिएंगे, कल्चर देखेंगे। प्रभु के वचन लिखा है, हमें प्रभु ने इस संसार के शासक और इस संसार की चीजों से क्या किया, हमें अलग लिखा है इधर में, जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर क्या करते थे। इसका मतलब ये क्या है, संसार का क्या है, ये रीति है। मतलब हम इससे दुश्मन नहीं कर रहे, इससे हम क्या, हम दुखी है, हम प्रभु के आगे पीड़ा से और छटपटी कर रहे। क्यों प्रभु, मैं इसी चीज में गजड़ा हुआ था, इस समय क्या हुआ था, मैं फंसा हुआ था। अब एक उद्धार पाया विश्वासी का काम क्या है, पहले तो जाए ना, पहले क्या ना करे, जाए ना। अगर जाना है, कोई जाने हैं, तो आपका मेंटालिटी वो नहीं होना चाहिए जिस मेंटालिटी को आप प्रिपेयर करके बैठ रहे हो। क्या होना चाहिए, उपवास। क्या करना चाहिए पहले, फास्टिंग प्रेयर, खाना नहीं खाना, चुपचाप जाके। और साधारण विश्वासी को ऐसी चीजों को में लेकर नहीं जाना है। एक मैच्योर्ड विश्वासी, एक उद्धार पाया व्यक्ति जिसको वचन की पता है, सेवक, असिस्टेंट्स और जो मंडली में कोई अच्छे भाई बहन है, विश्वासी है, उनसे बात करके उनको ग्रुप में डिवाइड करना है। क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उनको बोलना है, जाके किसी से क्या नहीं करना, बात नहीं करना है, हेलो हाई नहीं करना है। आप कोई डांस कर रहे हैं, उनके बीच में छुप के बैठ जाओ। क्या करो, जाके क्या करो, बैठ जाओ, बैठ के आंखें खोल के, दूसरों को ये ना लगे कि ये कुछ कर रहा है, मंत्रता जादू तो ना कुछ करे, ये नहीं लगे। अब जाके अंदर में जाके करे, प्रार्थना करे, किसके लिए, उनके लिए। आप ये सोचे, अपने आप को उस जगह में रख के आप ये सोचे कि मैं पहला ऐसा ही था, मैं पहला कैसा था, ऐसे था। हर जगह ग्रुप में बैठे, फिर उसके बाद जब इकट्ठा होकर उनके लिए प्रार्थना करके चुपचाप घर पे वापस आ जाए, फिर घर पे आके प्रार्थना करें, फिर खाना खाए। हम ऐसा करते हैं ना। प्रभु के वचन क्या बोल रहा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति में क्या करता है। इसीलिए यीशु ने इस बात को प्रमाण करके देखा, इस संसार के शासक आ रहा है जिसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आज हमारे अंदर में अभी ऐसा भरा पड़ा हुआ बहन हमारे अंदर पे। अब देख, जाने वाला व्यक्ति जो सोचिए, अच्छा कपड़ा पहनेगा नहीं पहनेगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा, उस संगति में लाना कपड़ा नहीं पहनेगा, कौन सा पहनेगा। लड़की है तो पूरी तरह से नंगे बन के जाएंगे, भाई बहन है तो उसी तरह से ड्रेस पहनेंगे। मतलब आपको संगति भी चाहिए और संसार भी चाहिए, दोनों प्रभु कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभु बोलता है, इस संसार में तुम निर्दोष और निष्कोट और परमेश्वर के संतान बन के रहना है, लिखा है वचन में। और वचन में लिखा है कि तुम इस संसार में टेढ़े
हठीले और क्या करने वाले के बीच में, ऐसे के बीच में परमेश्वर की सुवासना बनके, ज्योति बनके तुमने क्या करना है, प्रकट करना है। हम तो बनेंगे नहीं। इसीलिए प्रभु के वचन लिखा हुआ है इधर में, यीशु पहली बार आके बोलता है, पहले ही बोल देता है, देख संसार के शासक आ रहा है, मुझ में उसमें कुछ भी। हम बोल सकते हैं बातें? क्या आज के उद्धार पाए विश्वासी इस बात को अधिकार से बोल सकता है कि मेरे अंदर इस संसार का कुछ भी नहीं है, कि मेरे अंदर इस शैतान का कुछ भी नहीं है? बोल सकते हैं ना? हर चीज से भरा हुआ। और जो इधर में लिखा हुआ है, आज्ञा ना मानने वाला बीच में अभी भी क्या करता है वो, आप चाहे संगति करके आग के बीच में बैठे क्यों ना हो, आग की होता ना, आग के बीच में बैठे हुए क्यों ना हो, अगर उस जगह जाके आप पछतावा भी नहीं कर रहे हो, उस चीज को मन भी नहीं फिरा रहे हो, तो फर्क कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। शैतान तो अच्छे से वेशभूषा कर लेता है। शैतान भी किसकी भेष करती है? स्वर्गदूत की भेष करके आराम से क्या कर जाते हैं, संगति में आगे बढ़ जाता है। इसीलिए पहली बात है, हमें इन चीजों को पूरी तरह से अच्छी तरह, क्योंकि हमें तो प्रभु ने अंधकार से क्या किया गया हुआ है, निकला। आए पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार एफिसू की पुस्तक 6 अध्याय की, सॉरी एफिसू की पुस्तक 2 अध्याय की 3 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। एफिसू की पुस्तक 2। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, लेकिन शरीर की लालसाओं में क्या करते थे? दिन बिताते थे। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हाँ, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देखिए इधर पे, रीड द इंग्लिश फर्स्ट सिस्टर प्लीज। Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh, desire of the flesh and of the mind, and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Hallelujah. इतना साफ कि हम में अभी भी इस संसार जो अपने पहले शरीर के लालसाओं में हम दिन, और आप मुझे बताइए, हम जिस तरह से पहले, मतलब कि हम एक जगह चेंज कर लिया। हमने क्या कर लिया? हमने जगह इधर में साफ लगाए, जिस लालसा में हम पहले क्या दिन बिताते थे। और आज के समय में कल्चर की विषय बहुत है। नहीं, हम तो कल्चर, आपको पता है नेपाल में ऐसा चर्चेस भी है जहां जातियों का एक चर्च है, हमने इस जाति के चर्च को अलग करना है। और उधर पे वो क्या करेंगे, अपने वेशभूषा क्या करेंगे, पहनेंगे वो, जैसे नेवारी लोग, तामांग लोग, ब्राह्मण लोग, ये चर्च में जब समय आता है तो अपना अपना ड्रेस पहनेंगे, ये कि देखे कि हम इस कल्चर से क्या करते हैं, हम बिलोंग करते हैं। प्रभु का वचन अगर सही तरीके से दिखाया जाए तो आप अपने कल्चर से है ही नहीं। अब चर्च में कल्चर को दिखाना नहीं है, चर्च में आपके ट्रेडिशनल को दिखाना नहीं है। चर्च में स्वर्ग की कल्चर होती है, चर्च में स्वर्ग की ट्रेडिशन होती है, चर्च में स्वर्ग की परमेश्वर पिता और उसके पुत्र के स्वभाव को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। आज और ये आपको पता है, चर्च अभी हम सुबह भी बात कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल है, जो कल्चर है, ये किससे बिलोंग करती है? सबसे पहला अपने देश से क्या करती है, बिलोंग करती है। कल्चर क्या शो करती है? मेरा देश मेरा धर्म, क्या बोलते हैं? कल्चर क्या शो करती है? मेरा देश और मेरा धर्म, मैं जिस धर्म को क्या करती हूं, मैं बिलोंग करता हूं। अभी पाकिस्तानी आएंगे, पाकिस्तानी क्या शो करेंगे बताइए? वो अपने क्या शो करेंगे? बुर्का पहनेंगे या कुछ ब्लैक कपड़े पहनेंगे। वो क्या देखते हैं, हम मुस्लिम है जी, हम क्या है, मुस्लिम है। फिर हिंदू क्या करेंगे? हिंदू भी अपना क्या करेंगे, दिखाएंगे, नेपाली ड्रेस लगाएंगे। नेपाली ड्रेस का मतलब कल्चर से, वो धर्म से क्या किया गया हुआ है, जुड़ा हुआ है। हम धर्म से जुड़े नहीं है। हम अगर कोई मसीह लोग भी जाए और जाके बाइबल लेके आना, पूरा बाइबल का आयत लेके खड़ा हो जाए, वो कुछ काम नहीं है। आपको करना क्या है? हम किसी धर्म से, किसी चीजों से बिलोंग नहीं है। हम किसी चीज को, किसी धर्म से हम आकर्षित नहीं है। हम तो विश्वास किससे करते हैं? हम
प्रभु जी करते हैं ना। इसीलिए एक उद्धार पाया व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि इस संसार में पहले मैं इस तरह से क्या करा था। मैं प्रभु ने इन सब चीजों से आज कितने लोग चर्च में भी ऐसे करते हैं, ट्रेडिशनल क्या करना है, पहनना है हमने, ट्रेडिशनल, ऐसी सारी चीजें होती है। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार उनको करने का मन होता है, इसीलिए बहाना ज्यादा क्या करते हैं। जितने भी जो भी गाड़ी ना उनको समझा, अगर किसी को समझाने के जाए, विश्वासी समझाने के जाए, नहीं 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 पास्टर जी ये तो कल्चर है, कल्चर तो बाइबल मना करती है। बाइबल क्या बोलती है? जो तुम्हारे मन में करने का मन है ना वही क्या कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, इस शरीर की, ये हमारा शरीर की क्या है, लालसाएं करने, अभिलाषाएं। उद्धार, मैं विश्वास की बात नहीं, उद्धार पाया हुआ मैच्योर विश्वासी आत्माओं के लिए क्या करता है, रोता है। जब आत्माओं के लिए रोता है ना, फिर वो टाट क्या करता है, खाग और टाट पहनता है। मतलब वो अपने आप को इस तरह का जीवन नहीं बनाता जो संसार का जीवन है। जैसे आप बता तुम्हें, एस्थर को जब उसको लेके क्या बोलते हैं, तैयारी किया गया, किसके लिए, राजा के लिए। जब राजा के लिए तैयार किया गया, 6 महीने शुद्धिकरण और 6 महीने सुगंधीकरण किया गया, सेट आ गया, राजा ने उसको शादी करने का फैसला किया। उस समय में एक राजा के साथ एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है, हामान। आप बोलते हैं उसका नाम हामान है। हामान उसके साथ, राजा के साथ क्या करता, काम करता था। लेकिन एस्थर की एस्थर को जो पाला बढ़ाया, उसका नाम क्या है पता है आपको, मुर्दकै। वो मुर्दकै किसको विश्वास करता है, वो परमेश्वर को। उस समय में जब हामान उस समय का मुख्य अधिकारी था, वो हामान क्या करता, उधर के बीच में से घोड़े लेकर जाता था। सब लोग उसको देख के क्या करते थे, दंडवत करते थे। लेकिन मुर्दकै कभी भी क्या नहीं करता था, वो क्यों, उसको वचन पे क्या बात था कि मैं झुकूंगा तो सिर्फ किसके आगे झुकूंगा, परमेश्वर के आगे झुकूंगा, मैं तेरे आगे में झुकूंगा नहीं। ये बातें को देखकर हामान इतना गुस्सा हो गया कि वो सोचा मेरा क्या कर रहा है, ये अपमान कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। तब जाके वो राजा को जाके बोलता है कि हे राजा, छुप के बोल रहा है, हे राजा, एक ऐसे यहूदी लोग है जो छिटकी हुए क्या है, छिटके मतलब समझ, छिटके मतलब तितरे बितरे क्या है, बैठे इधर उधर, और वो जहां भी रह रहे, इनका खाना, इनका पीना, इनका उठना, इनका ओढ़ना, इनका पहनना, इनका बातचीत हमारे से बिल्कुल क्या है, अलग है। क्या है बोले, अलग है। तब जाके ये हामान ने राजा से, इसने क्या करता है, ये बात करके ये एक नियम को क्या करता है, पारित करता है कि मुझे ये अधिकार दिया जाए कि इनको मैं क्या करूं, मैं खत्म करूं। तब ये बात उसने क्या किया, लिखित भी क्या कर ली उसने, सब कुछ हो किया। अब वो निकलना था, तब जाके मुर्दकै को ये बातें क्या चला, पता चला। मुर्दकै ये बात पता चलते ही तब वो उस समय में टाट और खाक उड़ के वो जाके उस, अब राजा के घर पे तो राजा जा नहीं सकता, ये महल के अंदर में क्या कर नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। लेकिन महल की जो मेल क्या होता है, मेन क्या होता है, दरवाजे होते, उधर में जाके क्या करता है, सोता रहा, प्रार्थना करता रहा। द्वारपाल ने देखा कि कोई बाहर में आके क्या किया हुआ है, बैठा हुआ। तब मुर्दकै क्या बोलता है, हे रानी, तेरे लोग क्या, तेरे लोग, तेरे जाति, तेरे प्रजा जब इस मौत के आंख में जा रहे, मौत के मुंह में जा रहे, तो किस तरह से सियासत में जाकर बैठ सकती, किस तरह से तो कंपनी में बैठ सकती है। तब जब ये बात है किसको पता चलता है, एस्थर को पता चलता है। तब उसने घोषणा करती, क्या करती है, घोषणा। वो घोषणा क्या है, अगर बच्चे में मुझे पढ़ सकते हैं, वो घोषणा क्या है, घोषणा बोलते जाओ और जाके क्या करो, सबको क्या बोलो, जब तक परमेश्वर मेरे से क्या ना करे, उस चीज के लिए कंफर्मेशन ना दे, जाओ सबको क्या करो, क्या करो, पहले खरानी क्या बोलते उसको, राग और टाट पहन के कोई भी खाना ना खाए, कोई पानी भी ना पिए, और जब तक मैं ना बोलो तब तक क्या करते रहे, प्रार्थना। अब देखिए, जब ये बात है किसको पता चला, एस्थर को पता चला, प्रार्थना करे। क्यों, हामान को क्या मिल गया, हामान को क्या मिल गया, नोटिस मिल गया। क्या नोटिस मिल गया, यहूदी को क्या करना है, खत्म करना है। एक बाहर रह के क्या कर रहा है,
प्रार्थना कर रहा है, और दूसरे अंदर में महल के अंदर में क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। जब समय आया और हामान ने क्या किया, एक क्रूस का क्या बनाया, बड़ा सा क्या बनाया, जिसमें किसको लटकाना है, हामान ने किसको लटकाना है, मोर्देकै को क्या करना है, लटकाना है। बड़ा सा क्या बनाया, तंबू पर खंबा बनाया, सॉरी रस्सी का खंबा बनाया, उसमें क्या करना है, इसको लटकाना है। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। कैसे हुआ मुझे बताइए। क्या इन्होंने जहां ये लोग रह रहे थे, क्या उनका जीवन जिया इन्होंने? बोलिए। रह रहे थे किसके बीच में, इनके बीच में रह रहे थे। कैसे, एक जमा होकर नहीं, कैसे, चीटर बीटर, क्या बोलते इसको, चीटर बीटर। कोई इधर रह रहे हैं तो कोई उधर रह रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं। और जहां भी रह रहे हैं ये परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं। इसलिए तो हामान बोलता है कि ये छिटकी हुई वस्तु है, लोग हैं, ये हमारी व्यवस्था को क्या नहीं करते, मानते नहीं है, हमारी बातों को सुनते नहीं है। इनकी बातें, इनकी चलना, इनका बैठना, उनका ओढ़ना, सब कुछ फर्क है। क्या है, फर्क है। इसीलिए आज हमारा विश्वास के जीवन देखा जाए, जब लास्ट में एस्तर ने उनको भोजन के लिए बुलाया, तब जाके जब बात आई, तब हुआ क्या, मरना किसको था, मोर्देकै और यहूदी लोग। हुआ क्या, हामान को क्या किया गया, उस रस्सी का जो ऊपर बनाया था उसमें लटकाया गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, वो इतना आसान के काम कैसे हुआ, बताए कैसे हुआ। पहली प्लान क्या था, परमेश्वर ने एस्तर को कहाँ भेजे, कहाँ भेजा, उसके राजभवन में भेजा। और उसके लिए इतना आसान भी नहीं था, उसके लिए पहले तैयारी किया गया, नंबर 1। नंबर 2, राजमहल में जाके रानी होके वो सुन के, जब मुझे बातें सुनी, वो तो कुछ भी कर नहीं सकती ना, मैं रानी में क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रानी के पास तो बहुत समय के बाद मिलने आना होता है। राजधानी दिल्ली से नहीं आता, वो कभी कभी आना है उसने, और आके वो अपनी इच्छा पूरा करता है। वो क्या करता है, उधर से चले जाता है। लिखा है कि 30 दिन से राजा के पास हाँ। नहीं बुलाई गई हूँ। देखिए क्या है, 30 दिन से राजा के पास एस्तर की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 4 की 11 से पढ़िए, पढ़िए। थैंक यू। राजा के सब कर्मचारियों, हाँ। वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी यह मालूम है हाँ। कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, कोई भी क्यों ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। देखिए, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। देखिए, मैं 30 दिन से क्या नहीं किया गया, मैं राजा के पास मतलब देखिए, अब राजा के पहले तो क्या होने, सोने की जो छड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, राजदंड होती है। वो जहां क्या किया जाएगा, जिस तरफ करेगा उसी पर्सन को बुलाया जाएगा। तो अभी तक उसको क्या नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने काम क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पहले क्या किया, अपने जातियों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया, आंसू बहाया, रोया। कैसे, एक प्रजा भी क्या कर रही है, जो लोग है, यहूदी लोग है, खाना नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, और कपड़े कौन से कपड़े पहने हुए है ना, वो टाई लगा के, शर्ट पैंट कोट पहन के, ऐसा नहीं लगा रहे वो लोग। हम तो बनते हैं ना, बहुत अच्छा बनना है, राइट। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कपड़े को क्या कर, अपने कपड़े को लिखा है उधर पे, क्या बोलते, टाट और वो ओढ़ के पहन के वो सड़क में, घर घर में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना, रो रहे प्रभु किसके आगे, प्रभु के आगे। और प्रभु ने क्या कर दिया, इनका पूरा उलट पुलट। आज एक उद्धार पाया और विश्वासी ये बातें क्यों नहीं समझते। आज हर कल्चर आती है, हर मेले आती हैं, हर, इसलिए प्रभु ने बोला कि तुम्हें तो इस संसार से प्रभु ने क्या क्या छुड़ाया हुआ है। इसलिए प्रभु ने पहले ही प्रभु ने बोल दिया था, मेरा तो इसके अंदर कुछ भी है ही नहीं है, हमारे अंदर सब कुछ भरा पड़ा। और हम नहीं, प्रभु ने हमारे तो शैतान को तो हमारे पैर के निठल्ले क्या किया हुआ है। भाई तू नहीं, तू शैतान के पैर के थले आया हुआ है। शैतान हमारे पैर के थले नहीं, किसके थले, शैतान के थले कौन है, विश्वासी। आज सेवक, बड़े बड़े सेवक है उसके थले, पैर के थले। कैसे, ये चीज होने की वजह से।
इसे देखा है, अभी भी काम करता है आज्ञा ना मानने वाले के बीच में। क्या आप मानते हैं कि विश्वास सारे आज्ञा मानने वाले होते इधर पे, कष्ट उठाने वाले, आंसू बहाने? नहीं, उनको तो कैसे सस्ता वचन मिले। सस्ता वचन मतलब हल्की सी वचन मिले, जहां से उनको आराम भी मिले, मस्ती मिले, घूमने फिरे, सब कुछ करने मिले, पैसे भी कमाने मिले, सब कुछ करने मिले। प्रभु का वचन कहता है, अगर मैं उद्धार पाया विश्वासी हूं, छिटकी हुए लोग, अलग अलग रह के बैठने वाले लोग परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु के वचन में वो जड़ पकड़ के क्या किए हुए बैठे, आज मैं कैसे रह रहा हूं। पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार एफिसी की पुस्तक उसकी 5 का 6 भी पढ़ेंगे जल्दी से। एफिसी की पुस्तक 5 का 6, एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 6। धोखा ना दे, हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। देखिए इधर में क्या लिखा है, एफिसी 5 का 6। कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ मतलब क्या, नहीं कुछ नहीं होगा, हमें जाना चाहिए, हमें कल्चर देखना चाहिए, हमें ये चीजों पर क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। भाई जो चीज सीखना है वो तो तुम कभी सीखोगे नहीं, जो सीख के कोई फायदा ये नहीं, वो चीज में क्या करेंगे हम, फोकस करेंगे हम। मैं कल विलियम कैरी के विषय में, जैसे प्रभु उदास के विषय पर रहे थे, मैं कल रिसर्च कर रहा था मैं, तो उधर में लिखा हुआ है विलियम कैरी ने सिर्फ बाइबल को ट्रांसलेट नहीं किया, सिर्फ किसको भी किया उसने, रामायण को भी ट्रांसलेट किया उसने। मैं शौक गया कि रामायण को क्यों इसने ट्रांसलेट किया, फिर जब ये विश्वासी है तो जब मैंने देखा तो उसने इसलिए किया ताकि उनकी भाषा में क्या करे, वो बातें कर सके। पहली बात है उनके सच्चाई को क्या करे, इसके अंदर में क्या चीज है जिसकी वजह से ये अंधे भक्त क्या कर रहे रहे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप सच में आत्मा के लिए क्या करते हैं, चिंता करते हैं, फिर आप अन्य जाति की तरह जी नहीं सकते। अब एस्तर महारानी अब पहले की तरह सुख सुविधा में नहीं रह रही है, अब क्या कर रही है, वो भी टाट पहन रही है, वो भी उपवास कर रही है, चुपचाप बैठ कर, खाना नहीं खा रही है। कि खाना कमी है उसको, बोलिए कि पानी कमी है, इसका दासी है इसकी सेवा करने वाली। और आज के हम तो पिछले बार सीख रहे थे ना, आज के सेवक तो दिखाते हैं, क्या करते हैं, मैं उपवास, मैं तो 30 दिन का उपवास बैठ रहा हूँ, मैं तो 44 डेज का क्या कर रहा हूँ, नंबर उनका ढूंगी, क्या बोलते हैं ढूंगी। जो उपवास बैठता है, सच्चाई में उपवास बैठना कभी भी क्या नहीं करेगा, शोर नहीं मचाएगा। और ये लोग उपवास के सामने उपवास बैठे किसके लिए, छुटकारा, किस छुटकारा के लिए। आज हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार आज जितने भी हम मेले में या बहुत सारी चीज़ों में जाते, हमें चीज़ों में सचेत होना चाहिए, हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए। अब मैं उनकी तरह मस्ती कर नहीं सकता, मैं उनकी तरह हंस नहीं सकता, उनकी तरह मैं बातें कर नहीं। क्यों, एक ने मुझे चुना, एक ने मुझे क्या किया चीज़ें अलग, मैं अलग किया तो फिर मैं कैसे रह सकता हूँ इस तरह से। हाउ इज पॉसिबल टू आई एम लिविंग लाइक विद देम, नॉट। प्रभु कैसे अच्छे से बोलता है, मेरे अंदर कुछ नहीं हो सके, मेरे अंदर क्या क्या चीजें, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव, सो दैट आई कैन से विद द अथॉरिटी, विद द राइट टू डिमांड, यस आई डोंट हैव नथिंग, आई डोंट केयर यू कम और नॉट कम, मुझे कोई मतलब नहीं है आज हमारे अंदर वैसे। अगर है तो प्रभु को धन्यवाद है, अगर नहीं है, वो बोलने का अधिकार मेरे अंदर पे नहीं है, तो प्रभु के सामने क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना। अभिलाषा चीजें तो है ना, अभी भी खाने का मन है, संसार खाने का मतलब वही चीजें के, मुझे वही चीजें, वही पहनने का मन है जो वो लोग पहनते हैं। आप देखना, विश्वास जाएंगे, आज खुश होंगे, आज मस्ती करेंगे, आज घूमेंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके आंख में, किसी के आंख में एक आंसू नहीं होगी। मुझे जिस जगह से प्रभु ने निकाला था, आज इस जगह में वही लोग फंस रहे हैं। धर्म से रिलेटिव जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें कल्चर से जुड़ा हुआ है, उनका ड्रेस, उनकी चीज़ें, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है। अरे बोलेंगे आज, अगर ये वचन सुनेंगे बोलेंगे कितना नैरो माइंड का है। अगर प्रभु में इस वचन की तरह जीने वाला व्यक्ति अगर संसार में इस तरह से जिएंगे तो मेरे प्यारों,
आप आज्ञा ना मानने वाले हैं, और आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति के अंदर कौन राज्य करता है? शैतान राज्य करता है। और शैतान जहां राज्य करता है उस पर अधिकार किसका है? प्रभु का नहीं, किसका अधिकार है? इसका अधिकार है। और वचन पढ़ेंगे, फिर हम जल्दी से समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार यूहन्ना 8 अध्याय के 44 वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। शैतान के हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है हाँ और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। क्या है? वो झूठा है और झूठ का पिता है। इसका मतलब आज जितने भी बहाना करेंगे, आज के समय में मुझे ऐसा प्रभु के आत्मा ने होकर के इसलिए मैंने अभी ये किया। मैंने करना तो पहले था, लेकिन आज किया। इसका भी पीछे का मकसद है, क्योंकि बोलेंगे फिर भी माइंड सेट तो है ही है कि नहीं बोलिए। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आंख में आंसू है? क्या उन आत्माओं के लिए हमारे पास बोझ है? क्या उन आत्माओं के लिए हमारे पास रोने का मन है? आज एक भाई से मैं अब बात कर रहा था, भाई ने मुझे पूछा, 2 तरीके बातें मैंने उसको बताया। एक होता है प्रचार करने का मन होता है। क्या होता है? प्रचार करने का मन होता है। प्रचार करने में उनको क्या आता है? मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। प्रचार करने का शौक होता है। ऐसे प्रचारक प्रभु की आत्मा के अनुसार कभी प्रचार नहीं करेंगे। प्रभु के द्वारा बुलाए गए सेवक है ही नहीं। जिनको प्रचार करने में क्या आता है? शौक आता है, फेम मिलती है। मेरे प्यारो, ये कहने का मतलब क्या है? प्रचार तभी किया जाता है जब बोझ से हम क्या करते हैं? लड़े हुए थे। बोझ संसार का बोझ नहीं, हमारा अपने बोझ नहीं, आत्माओं की क्या आती है? बोझ आती है। चोट खाने का मन आता है, निंदा सहने का मन आता है, बदनाम सहने का मन आता है। जब प्रभु की आत्मा हमें क्या करता है? उस चीज में बांधता है, तब जाके हमारा मुंह से आग की तरह क्या निकलती है? वचन निकलती है। तब मुझे फेम की कोई मतलब नहीं होती है, मुझे शौक को भी नहीं होती। मैं उस भाई को बताया, मैंने मुझे प्रचार करने का मौका कितनी जगह मिला, कितने जगह मिला मुझे। हर दिन मलेशिया में, सिंगापुर में, नेपाल में, हर जगह में। अभी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हमारी संगति था नेपाल में। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये वीडियो में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, उन सेवक ने क्या किया? बपतिस्मा दिया। और उधर में प्रभु की दया से सेवकाई की पहली सेवकाई का पहला फल भी निकला। उधर से लोग निकले, कलीसिया स्थापना हुई, लोग आए, बपतिस्मा दिया मैंने उन लोगों को। कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? और प्रभु की सेवा क्या कर रहे हैं? उनमें से कुछ लोग भाई लोग थे जिन्होंने एक साजिश रचा कि कमल को क्या करने नहीं देना है, वचन प्रचार करने नहीं देना। और इससे पहले कितने लोग ऐसे भाई लोग थे जिनको वचन प्रचार करने ना देने के वजह से वो उधर से क्या हो गए? निकल गए, चले गए। हम इधर में तालीम देना है ऐसे बोल के चले गए वो, राइट। लेकिन उनके पूरे प्रोग्राम में मैं गया, चुपचाप बैठा मैं। क्यों? मुझे प्रचार करने का शौक नहीं है। क्यों? मुझे प्रचार करने का कोई मजा नहीं आता मुझे। और मीटिंग हुआ उधर पे, और एक भाई ने तो मुझे बोल दिया कि हम आपको प्रचार करने नहीं देंगे। मेरे सीनियर पास्टर जिसने मुझे बपतिस्मा दिया था, उनके बीच में मैंने उनको बोला, भाई मैं प्रचार करने के मन से इधर पे नहीं आया हूँ, मैं प्रचार करने का भूखे से मैं नहीं आया हूँ। अगर प्रचार की बात करते, आप महीने में कितना प्रचार करते होंगे? 3-4 प्रचार करते होंगे। वो 3-4 तो मैं हफ्ते में तो क्या मैं 3 दिन में करता हूँ। अगर प्रचार करने का शौक होता मैं करता भाई ना। जब आत्मा की क्या आती है? बोझ आती है। जब आत्मा की क्या आती है? चिंता आती है। जब आंसू आती है, तब परमेश्वर वचन क्या करता है? देता है। मेरा कहने मतलब वो बात नहीं। आज के समय में जितने भी वो लोग भी जाएंगे आज, क्या वो भी क्या जाएंगे आज, मस्ती करेंगे, खाएंगे, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पूरा पहन के पूरा मस्ती करेंगे, घूमेंगे, फिर भी सब कुछ करेंगे। क्यों भाई? हमें तो प्रचार करने में क्या आता है? क्या आता है? मजा आता है। आप मुझे बताइए कि पावल ने कभी बोला प्रचार करने में मजा आता है? बोलिए। हाँ, आप बोलिए बहन जी, प्रचार पावल ने प्रचार करने के बाद उसको मजा आया या पिटाई मिला? उसको पिटाई मिला। 6 तरह से भाई, इधर भागो, इधर से निकलो। हालेलुया। हमारा विषय क्या है?
विषय ये है, प्रभु ने हमें अलग किया हुआ है, तो हम अलग किया गया लोग है, तो हमारा जीना भी अलग तरीका से है, हमारा उठना भी अलग तरीका से है। अगर एस्तर इस काम को प्रायोरिटी देकर प्रार्थना करता है, हामान क्या कर रहा है, बोल रहा है छिटकी हुई जाती करके बोल रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि संसार का शासक आ रहा है, मुझ में उसका कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या है, उस चीज को आज डिफाइन करना है, उसको मुझे देखना है कि मेरे अंदर में क्या चीज है। सब कुछ पड़ा हुआ है, फेम पड़ा हो रहा है, हर जगह उसकी लालसा क्या करने जाते हैं, पूरा छिला है। मैं सिर्फ मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज बात है। हम मॉल में जाते हैं ना, मॉल में जाते कि नहीं जाते, हम जाते हैं ना, उधर में कपड़े खरीदने जाते हैं, जाते हैं हम, क्यों जाते हैं हम, खरीदना अपने आवश्यकता क्या करना है, जो जरूरी है लेना है, लेकिन उधर भी जाते हैं हम, कैसे जाते हैं हम। हमारा हर सिस्टम अब पहले की तरह नहीं रहा, हमारा हर सिस्टम क्या हो गया, अभी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, संसार चेंज हो, इसीलिए प्रभु का वचन लिखा है संसार चेंज होगी, लिखा है ना, संसार बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या नहीं करेगी। तो फिर वो, अगर प्रभु का वचन जैसा आदि में था, जैसे पहले था, जैसा अभी है, वो कल भी बदलेगा नहीं, तो मैं क्यों बदलता हूँ संसार के अकॉर्डिंग, फिर क्यों बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो बदलना किसके अनुसार था, वचन के अनुसार था ना, और वचन के अनुसार जब मैं बदलता हूँ, संसार का शिक्षा जितना भी बदले, संसार का क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट का क्या बोलते हैं, ये सुविधाएं हो गया है ना, चीजें हो गया, जितना भी बदले, मैं फिर भी उसी वचन में क्या रहूंगा, मैं स्थिर रहूंगा। आए, आंखों को बंद करे, सिर को झुकाए, और प्रभु से हम एक वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, यीशु पहला हमारा मार्गदर्शन था, जिसने क्या बोला, जिसने बोला संसार की शासक तो आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आए, पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय का 14 वचन को पढ़ेंगे हम, पहला थोड़ा सा पहला वचन प्रार्थना करेंगे हम। पहला पत्रस 1 पीटर 1:14, इसको हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। सिस्टर, as obedient children, not fashioning yourself according to the not former, fashioning yourself according to the former कितना क्लियर लिखा हुआ, not fashioning to the according to the former lust in your ignorance, right, and but as he which had called you is holy, as he had called you is holy, है holy, so be ye holy in all manner of देखिए conversation. all manner of कन्वर्सेशन। इधर में कोई पॉइंट किया है इधर पे कि इस चीज से सिर्फ और में नहीं होना है, लिखा है ऑल मीन्स मेरे सर से लेकर पांव तक, और पांव से लेकर सर तक, अंदर से लेकर बाहर तक, और बाहर से लेकर अंदर तक, एवरीवेयर शुड होली लाइक एज The one who called us. the one who called us. अब पढ़ेंगे और इसे एक पतन पढ़ेंगे जल्दी से। जॉन चैप्टर 7:7। तार तुमसे वैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे वैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। और तुम पर्व में जाओ, और अभी इस पर्व में नहीं जाता, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। अब इधर में क्या लिखा है, सिस्टर पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए इसको। The word cannot hate you, but me it hates, because I testify of it, that work thereof are evil. देखिए इधर the word thereof are evil. of are evil। अभी देखिए लिखा हुआ इधर लिखा हुआ है संसार तुम्हें क्या नहीं कर सकती, घृणा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे क्या करती है, क्यों करती है, क्योंकि मैं संसार की क्या बताता हूँ, मैं संसार को क्या बोलता हूँ बहन, कि उसके काम बुरे हैं, गवाही दे। हम नहीं बोलते, इसीलिए हम क्या नहीं है, बैर नहीं करते। अगर जिस दिन हम बोलने शुरू कर देंगे ना, फिर हम भी यीशु के समान क्या हो जाएंगे, फिर संसार हमसे बैर रखेगा।
वो हमसे बैर रखेगा। इसीलिए प्रभु का वचन लिखा है ना, जब आप और मैं सच्चाई में खड़ा होंगे ना, जिसमें सच्चाई में खड़ा होंगे ना, तो सच्चाई में खड़ा होने वाला व्यक्ति के लिए झूठे व्यक्ति तो क्या करेंगे, हमें आक्रमण। तो ये लिखा है संसार तुम्हें बैर नहीं करते क्योंकि एक इधर पे जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उसके विरोध में हूं और गवाही देता हूं कि उसके काम क्या क्या है, बुरे है। तो मैं क्यों नहीं देता फिर, मेरे से क्यों प्यार करते संसार, क्योंकि मैं संसार से जुड़ा हुआ हूं, संसार से मैं हाथ पकड़ के बैठा हूं मैं। अरे वचन लिखा है और दूसरे में लिखा हुआ है कि संसार तुम्हें क्या नहीं करती, प्यार नहीं करती, क्योंकि वो मुझे भी क्या नहीं करता है। हालेलुया। और अब थोड़ा सा एक ऑप्शन को और पढ़ेंगे हम, चैप्टर 15 वर्स 19, जॉन चैप्टर 15 और 19। यदि तुम संसार के होते हाँ, तो संसार अपनों से प्रेम रखता। लिखा है यदि तुम पहले क्या लिखा है, ऊपर में क्या लिखा है, संसार तुम्हें क्या करती है, बैर नहीं रखती, लेकिन मुझे क्या करती है, बैर रखती है। क्यों रखती है बैर, क्योंकि उसकी बातें को क्या करता हूं मैं, बुरी कि उसके काम बुरे हैं। अब इधर में क्या लिखा हुआ है, संसार तुम्हें क्या करती है, प्रेम। पढ़िए पढ़िए। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता अब है। देखिए ऊपर में जो संसार से प्यार करता है उससे संसार क्या नहीं करती है, बैर नहीं रखता। लेकिन संसार के कामों को, संसार की गंदगी को, संसार के पाप की चालों को जब बताएंगे तो फिर उससे भी क्या करेगा, वो बैर रखेगा। और नीचे जो वचन लिखा, उद्धार पाने के बाद जो वचन लिखा हुआ है, जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, जब उसके कामों को हम गवाही देना शुरू करते हैं, तब फिर वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। आज कौन है इन चीजों में जाके बोलने वाला, बताइए, कोई है? डरते हैं आज के समय में? नहीं। जब मलेशिया में जब सुसमाचार प्रचार रहा था, याद है वो मेरा उधर की मलेशिया का पहली सुसमाचार प्रचार था, बाहर ओपनली हम प्रचार के लिए गए। तो उधर में जाके हम ग्रुप में थे, सुसमाचार ओपनली प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार करते वक्त में हमारे ग्रुप में से कुछ लोग भाई लोग छुप जाके आराम से प्रभु यीशु मुझे चंगा करता है, प्रभु यीशु मुझे आपको जीवन देता है, ऐसे करके छुप के क्या करके जाके आराम से क्या कर रहे थे, डर के क्या कर बोल रहे थे। पास्टर भी ट्रैक दे के क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। मुझे उस समय प्रभु की आत्मा ऐसा पकड़ा, फिर मैंने क्या किया, माइक नहीं था लेकिन मैं सड़क के बीच में खड़ा हुआ, ऐसे गली में खड़ा हुआ, और उधर में जो लोग थे उनके बीच में मैं चिल्ला के प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। चिल्ला के मतलब मैं थोड़ा आवाज को बड़ा करके मैं प्रचार करना शुरू कर दिया। पास्टर भाग के मेरे पास, पास्टर दूसरे सेवक मेरे भाग के आया और मुझे पकड़ के गया, साइड में लेके गया और बोलता है तू भी मरेगा और हमें भी क्या करेगा, मरवाएगा। ऐसा बोला उसने लिटरली, भाई तू भी मरेगा और हमें भी क्या करेगा, तू मरवाएगा। इधर में हमें क्या करना है, आशीष के लिए प्रार्थना, हमें प्रचार करना है, यीशु चंगाई करता है, यीशु पैसा देता है, हमें ये प्रचार करना है, ये पाप के थोड़ा प्रचार करना है। इधर में तू मरेगा भाई, हमें मरवाएगा। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, मुझे पकड़ के लेके गया। शाम की क्लास थी, शाम की क्लास मेरी थी। मैंने बताया कि असली सुसमाचार क्या होती है, सही सुसमाचार क्या होते हैं, अगला सुसमाचार सबकी आंखें फटकी रहे। मेरे कहने का मतलब क्या होता है, कौन है जहाँ लोगों के पास जाके पाप के विषय में बताने वाले। आप आशीष का प्रचार करोगे तो आपको कुछ भी कोई नहीं बोलेंगे। संत लोग है ना दुनिया के, बोलते हैं ना, भी दुनिया संत लोग बोलते हैं ना आशीष के विषय में, चंगे विषय, कौन बोलेगा पाप के विषय में। और जिस दिन पाप के विषय में प्रचार कर, आपके साथ में रहने वाला विश्वासी भी क्यों ना हो ना, आपसे बुरे नजर देखना शुरू करेगा। क्यों? यीशु मसीह ने 5 तरह खिलाया, 5,000 ने, 5,000 ने, सब ने यीशु को क्या बोला, ये तो पापी को घर में क्या करता है, भोजन करता है। क्यों बोला? क्योंकि उसने आंखें खोलने का काम किया ना उसने। आज है कोई, आज तो खुला हुआ विश्वासी पे जाके अंधे होके आ जाते हैं। क्या करते हैं? खुला हुआ विश्वासी जिसकी आंखें खुल चुकी थी, अब जाके क्या हो गए मस्ती किए, पाप सब कुछ किए और अंधे होके आ गए। और इनके अंदर में वही चीज होती है संसार की चीज, हर दिन अभिलाषा पूरा करना, हर दिन बातें भी संसार की होती है, खाना भी संसार की होती है, वचन की बातें एक भी, और वचन की बातें हो भी जाएगी ना तो वचन खोल के बात भी नहीं करेंगे। फिर क्या नहीं करेंगे, बात भी, ईगो है ना अंदर में, घमंड पड़ा हुआ ना, वचन जाना है नहीं किया है ना। आप और हमसे बाइबल पढ़ना दुनिया लोग पढ़े हुए हैं संसार में, हालेलुया।
आंखें बंद करें, सिर को झुकाए, प्रार्थना करें।